हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स का एक और सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि जो भी नया वीडियो हम लोग डालें आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो एंड तक देखिएगा। स्टार्टिंग में सिर्फ नाम बताती हूँ बट लास्ट में कोशिश करती हूँ कि जो पढ़ाया है वो आपको याद हो जाए। तभी होता है जब रिविजन कराई जाती है। तो इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो रिविजन है। स्टार्ट कर रहे हैं पहले पॉइंट से। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मैं बताऊंगी आपको लिखनी पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं। कहता है सरदार सिंह एंड देवेंद्र झझरिया अवॉर्डेड। पहले सुन लीजिए, जब हम बात करने जा रहे हैं सरदार सिंह की और देवेंद्र झझरिया की, तो ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। दैट मीन्स ये जो हम लिख रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। पहले लिख देते हैं, उसके बाद वन बाय वन इनके बारे में बात करेंगे। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये क्या है? इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। इन दो लोगों को मिला है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि देवेंद्र झझरिया किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है या सरदार सिंह किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। तो आपको ये पता होना चाहिए। सुनिए ध्यान से। सरदार सिंह की जब हम बात करते हैं ये एसोसिएटेड है हॉकी से। ये इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन रह चुके हैं। तो फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम सरदार सिंह, जिन्हें मिला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसके अलावा खेल रत्न पुरस्कार, इसके अलावा देवेंद्र झझरिया, देवेंद्र झझरिया जो कि पैरालंपियन है और जैवलिन थ्रो के लिए वर्ल्ड में रिकॉर्ड बना चुके हैं। हमने कहा जैवलिन थ्रो से एसोसिएटेड है, हमने कहा देवेंद्र झझरिया। दोबारा सुनिए, सरदार सिंह हॉकी से, फॉर्मर इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन। फिर हमने कहा देवेंद्र झझरिया जो जैवलिन थ्रो से एसोसिएटेड है, पैरालंपियन है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। इन्हें मिला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, नाम से ही पता चल रहा है आपने ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ खास बहुत ज्यादा पहले सुना नहीं होगा। इंडिया की पहली एविएशन यूनिवर्सिटी, इंडिया की पहली एविएशन यूनिवर्सिटी, नाम क्या है? राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी। तो अब आपको याद क्या रखना है, ये कहां पर? देखिए मैंने क्वेश्चन में वेन्यू लिखा है, आपको ये बताना होगा कि ये कहां पर बनी। राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी का वेन्यू रायबरेली। तो रायबरेली है तो यूपी की बात कर रहे हैं। इसका भी इनॉग्रेशन हुआ है, रायबरेली यूपी की बात हो रही है बच्चों। राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, वेन्यू रायबरेली। वर्ल्ड ड्वार्फ गेम्स, पहले जगह लिख लेते हैं क्योंकि वेन्यू पूछा है। जरा ये ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं सिर्फ बोल दूं ऑन्टेरियो कनाडा, अगर मैं बोलूं ऑन्टेरियो कनाडा, तो काफी बच्चे ये बोलेंगे उस पे कि मैम ये गुएल्फ है। तो गुएल्फ एक्चुअल में जगह, गुएल्फ यूनिवर्सिटी है वो, गुएल्फ GUELPH। कांट राइट इट देयर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस। आप लोग लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। ऑन्टेरियो के आगे अगर आपसे कोई पूछे आपको कहीं आप और पढ़ते हैं तो गुएल्फ यूनिवर्सिटी लिखा होगा, GUELPH, गुएल्फ यूनिवर्सिटी ऑन्टेरियो कनाडा, जहां पर क्या हुए? ड्वार्फ गेम्स। तो वर्ल्ड ड्वार्फ गेम्स, गुएल्फ यूनिवर्सिटी, ऑन्टेरियो कनाडा। नेक्स्ट पढ़िए, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व करते हैं हम लोग 19 अगस्त को, 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स। पहले सुनिए, यहां पर इंडिजिनस का मतलब होता है जो उस जगह का लोकल हो, जो उस जगह से बिलोंग करता हो, जो उस जगह पे रहता हो। लोकल इज द राइट वर्ड फॉर द इंडिजिनस, लोकल इंडिजिनस। अब यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने स्टार्ट किया था ये डे, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स। करना क्या था एक्चुअल में? प्रमोट और प्रोटेक्ट करना था वर्ल्ड के इंडिजिनस पॉपुलेशन को, वर्ल्ड की इंडिजिनस पॉपुलेशन को प्रमोट और प्रोटेक्ट करना था।
इस बात का बहुत ज्यादा रिलेशन है नहीं, क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो आंसर है 9 अगस्त। आपको रिलेशन बना के पढ़ाने की कोशिश कर रही हूं, अगर सीधा किसी का भी कुछ थोड़ा अगर आपको पता होगा किसी के बारे में तो सीधा 9 अगस्त बोलूंगी तो शायद ना याद रख पाए। मैंने कहा इंडिजिनस पीपल, सिर्फ इतने 2 वर्ड्स को याद करके रिलेट कर लीजिए कि ये डे है और ऑब्जर्व किया जाता है 9 अगस्त को। सो 9 अगस्त ह्यूमैनिटेरियन डे, 19 अगस्त इंडिजिनस पीपल्स, हमने कहा था 9 अगस्त और 19 अगस्त क्या बताया आपको, ह्यूमैनिटेरियन डे। इसके अलावा एक डे जो मैं साथ में एसोसिएट करना चाहती हूं वो है वर्ल्ड्स फोटोग्राफी डे। वर्ल्ड्स फोटोग्राफी डे, दैट इज ऑल्सो ऑन 19 अगस्त। तो 19 अगस्त को ऑब्जर्व करता है ह्यूमैनिटेरियन डे, फोटोग्राफी डे, और इसके अलावा 9 अगस्त मैंने बताया इंडिजिनस पीपल्स, ये क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स। यहां पर मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था वर्ल्ड की इंडिजिनस पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सोहेल महमूद। सोहेल महमूद ये कौन है, ये इन्होंने एज्यूम किया है चार्ज, दैट मींस अभी क्या बन गए हैं ये इंडिया के अंदर, जरा सुन लीजिए, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर टू इंडिया, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर टू इंडिया, हमने कहा सोहेल महमूद, सोहेल महमूद पाकिस्तानी हाई कमिश्नर टू इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, टाइमलाइन फॉर पीएम्स न्यू इंडिया विजन 2022। प्राइम मिनिस्टर ने न्यू इंडिया का जो विजन दिया है वो कब तक कहा जा रहा है कि प्रैक्टिस में लाया जाएगा, हम कह रहे हैं उसका ईयर 2022। नेक्स्ट देखिए, प्रोग्राम बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू ऑब्जर्व 75th एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। मैंने बिल्कुल छोटा सा लिखा है क्विट इंडिया मूवमेंट, सुन लीजिए दोबारा से, प्रोग्राम बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू ऑब्जर्व 75th एनिवर्सरी क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। गांधी जी, अगर आपको याद हो तो 75th एनिवर्सरी उसकी, 75th एनिवर्सरी। अब यहां पर आपको क्या बताना था कि उस प्रोग्राम का नाम क्या है जो इस दिन पर अरेंज किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा 75th एनिवर्सरी को क्विट इंडिया मूवमेंट, 75th एनिवर्सरी को क्विट इंडिया मूवमेंट की 75th एनिवर्सरी। और ये प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम है ये संकल्प से सिद्धि। प्रोग्राम क्या है ये, संकल्प से सिद्धि। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, इंडियन आर्मी टू बाय अपाचे हेलीकॉप्टर्स। यहां पर जरा ये देखिए, ये अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स है, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं ये जो हम खरीद रहे हैं यूएसए से। अब ये जो वर्ड है जिसको आप अभी पढ़ रहे हैं अपाचे, इसका प्रोनाउंसिएशन अपाश भी होता है, बट वहां पर मीनिंग चेंज हो जाता है। यहां पर हम कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी है जिसने बाय किया है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम यूएसए। तो नेशन का नाम बताना था कि जहां से हमने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं। उसके बाद नेम ऑफ गूगल्स एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गूगल का एकदम नया ऑपरेटिंग सिस्टम आया है जिसका नाम है ओरियो। बिल्कुल वही बिस्किट वाला जो आप समझ रहे हैं वही है ये। तो गूगल ओरियो, मैंने क्या कहा, नेम ऑफ गूगल्स एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने OREO ही लिखा है ये। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है। अब बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। ये नहीं है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसका पूरा नाम पहले सुनिए। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, वो कुछ और आपको पता चलेगा। ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है इसका पूरा नाम, इसीलिए ये इसका वेन्यू, इसको ऑर्गेनाइज करने की जगह ये है गोवा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, वेन्यू इसका गोवा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए,
National Sports Museum to come up in Delhi. National Sports Museum to come up in Delhi. जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बनाया जाएगा क्या? नेशनल स्पोर्ट्स म्यूजियम दिल्ली में बनाया जाएगा, मैंने बताया जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए क्या कहता है। अब यहाँ पे ये जो मैंने ओपीएस लिखा है ये ओ पनीर सेल्वम है। क्या है? ओ पनीर सेल्वम है। अभी आप मर्जर की बातें सुन रहे थे, तमिलनाडु में बहुत मर्जर वाली जो सुनाई दे रही थी बातें आपको, ये वही है, उसी के बारे में ही बात कर रही हूं। एडापाडी पलनीस्वामी जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। यहां पर आपको याद रखना है कि ये जो ओ पनीर सेल्वम है ये बन गए हैं डेप्यूटी सीएम ऑफ तमिलनाडु। डेप्यूटी सीएम ऑफ तमिलनाडु, सब कुछ शॉर्ट में लिखा है बट मेरे हिसाब से याद हो जाएगा। ओ पनीर सेल्वम बिकम्स द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजीव गांधी इज सद्भावना दिवस। राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी को कहा जाता है, कैसे ऑब्जर्व किया जाता है? सद्भावना दिवस की तरह, जो कि 20th अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। नाउ वी हैव डेट्स, ऑल द डेट्स, लेट्स रिलेट ऑल ऑफ देम। पहले पढ़ा था, सीक्वेंस में बात करूं तो 9th अगस्त। 9th अगस्त को हमने क्या पढ़ा था? इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स। फिर आपको बताया था ह्यूमैनिटेरियन डे 19th अगस्त। उसके बाद आपको बताया था फोटोग्राफी डे 19th अगस्त। फिर आपको बता रही हूं 20th अगस्त को राजीव गांधी जी जो अर्स्टवाइल प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका बर्थडे 20th अगस्त को होता है, जिसे सद्भावना दिवस की तरह ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये 4 दिन 4 डेट्स जो आपको याद करनी थी एक साथ। अब पढ़ते हैं वन बाय वन। सरदार सिंह, मैंने कहा हॉकी, फॉर्मर इंडियन टीम के फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं हॉकी टीम के। इसके अलावा देवेंद्र झझरिया जो पैरालंपियन हैं, जिन्हें भी दैट मीन्स इन दोनों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। इसके अलावा राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, इंडिया की पहली एविएशन यूनिवर्सिटी रायबरेली यूपी में। वर्ल्ड ड्वार्फ गेम्स मैंने बताया था गुएल्फ यूनिवर्सिटी ओंटारियो कनाडा। 19th अगस्त ह्यूमैनिटेरियन डे, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स 9th अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। सोहेल महमूद जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर है इंडिया के लिए, टाइमलाइन फॉर पीएम्स न्यू इंडिया विजन 2022। इसके अलावा संकल्प से सिद्धि प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा किस चीज के लिए? क्विट इंडिया मूवमेंट की 75th एनिवर्सरी को ध्यान में रखते हुए, उसके लिए इंडियन आर्मी जो बाय करेगी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम यूएसए। इसके अलावा गूगल की एंड्रॉइड, नया एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है ओरियो। उसके अलावा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, वो एम्फैटिकली क्यों बोल रही हूं आप समझ गए होंगे। तो ऑफ इंडिया जो मैंने क्या बताया, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो गोवा जिसका वेन्यू होगा। न्यू नेशनल स्पोर्ट्स म्यूजियम टू कम अप इन दिल्ली, मैंने बताया था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये बनेगा नेशनल स्पोर्ट्स म्यूजियम। उसके बाद वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19th अगस्त, ओ पनीर सेल्वम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, और सद्भावना दिवस बर्थडे ऑफ आवर अर्स्टवाइल प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू।